हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं और ये इन्फॉर्मेशन जो है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जिनका जो है इस साल अभी सीबीएसई की तरफ से उनका 10th या फिर 12th का जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट जो है टर्म 2 का रिजल्ट वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली टर्म 2 का भी रिजल्ट आएगा और आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा, जो आपके टोटल टर्म 1 प्लस टर्म 2 बनेगा, वो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आप कैसे देख पाएंगे, उस पर सीबीएसई ने जो है एक न्यू अपडेट दिया है। तो कल जो है ऑफिशियल नोटिस 15 जुलाई 2022 को जो है सीबीएसई की तरफ से रिलीज किया गया था। तो उसमें बेसिकली मेंशन ये किया गया है कि इस बार जो आप अपने रिजल्ट्स देख पाओगे, यानी कि जो 10th का बोर्ड का जो रिजल्ट होगा सीबीएसई का और जो 12th का सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट होगा वो आप सिर्फ डिजी लॉकर पे एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली डिजी लॉकर पे कैसे एक्सेस कर पाओगे, डिजी लॉकर पे कैसे आपने अकाउंट बनाना है, क्या सिक्योरिटी पिन के बारे में, मतलब क्या सारी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी डिटेल जो है मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज ध्यान से और एंड तक देखें ताकि आपको एक एक पॉइंट जो है अच्छे से समझ आ पाए। तो जैसे ही रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा आप उसको तुरंत जल्दी से ही एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले इस नोटिस को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो आगे प्रोसीजर आपको खुद से करना है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर लिखा है टू द प्रिंसिपल और हेड ऑल स्कूल्स एफिलेटेड टू सीबीएसई। ठीक है, तो बेसिकली ये जो नोटिस भेजा गया है ये सभी स्कूल्स के जो प्रिंसिपल या फिर जो हेड है उनको ये ट्रांसफर किया गया है, उनको फॉरवर्ड किया गया है ये नोटिस। तो बेसिकली इसमें जो बात लिखी है वो आपकी जो मतलब आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन आई है वो सब चीजों से इस चीज को कनेक्ट करेगी। ठीक है, तो यहां पर आप देखो क्या लिखा है, सब्जेक्ट में लिखा है सिक्योरिटी पिन फॉर डिजी लॉकर अकाउंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स टू एक्सेस देयर डिजिटल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, ब्रैकेट में लिखा है मार्कशीट्स कम सर्टिफिकेट्स एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स पर्टेनिंग टू बोर्ड रिजल्ट्स 2022 एग्जाम। ठीक है, तो बेसिकली इसमें सिक्योरिटी पिन की एक बात की गई है, वो सिक्योरिटी पिन जो है हर एक कैंडिडेट का अलग होगा। ठीक है, यूनिक इस एक जो सिक्योरिटी पिन है वो हर एक कैंडिडेट को दिया जाएगा जिसने क्लास 10th या फिर 12th का जो है बोर्ड एग्जाम इस साल दिया है। ठीक है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है ताकि वो एक्सेस कर पाए अपनी मार्कशीट या फिर जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट है और जो आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स होंगे। तो यहां पर लिखा है डियर सर और मैडम, you are aware that for last many years CBSE in technical collaboration with NEGD is opening DigiLocker accounts of class 10th and 12th students every year in advance and providing digital academic documents through its digital academic repository परिणाम मंजूषा immediately after declaration of results। तो बेसिकली होगा कि जैसे रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे आपकी जो मार्कशीट वगैरह होंगी वो आपको डिजी लॉकर पे मिल जाएंगी। तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि क्लास 10th और 12th की जो डिजी लॉकर अकाउंट्स हैं वो ओपन करवाए जा रहे हैं ताकि उनकी जो मार्कशीट वगैरह है उनको तुरंत एक्सेसिबल हो जाए। ठीक है, फिर लिखा था रिजल्ट्स ऑफ बोर्ड एग्जाम 2022 विल बी डिक्लेयर्ड शॉर्टली। तो यहाँ पर जल्दी ही रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात की गई है, इसीलिए जो नोटिस निकाला गया। तो आप ये मान सकते हो कि विद इन अ वीक जो है ये नोटिस 15 को निकाला गया, तो उसके बाद विद इन अ वीक आपके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इन ऑर्डर टू फर्दर स्ट्रेंथन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ स्टूडेंट्स डेटा इट हैज बीन डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन बेस्ड एक्टिवेशन फॉर स्टूडेंट्स डिजी लॉकर अकाउंट्स। ठीक है, तो 6 डिजिट का आपको एक सिक्योरिटी पिन दिया जाएगा जिसकी मदद से आप अपना डिजी लॉकर अकाउंट ओपन कर सकते हो। आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ डिजी लॉकर अकाउंट स्टूडेंट कैन एक्सेस देयर डिजिटल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स अंडर द इशूड डॉक्यूमेंट सेक्शन। द स्टूडेंट वाइज सिक्योरिटी पिन फाइल इज बीइंग गिवन इन स्कूल्स इन देयर डिजी लॉकर अकाउंट्स फ्रॉम वेयर स्कूल्स कैन डाउनलोड एंड डिसेमिनेट सिक्योरिटी पिन टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि इन सब चीजों का मतलब क्या हो रहा है। तो बेसिकली सीबीएसई ने सभी स्कूल्स को ये नोटिस भेजा है। ठीक है, और ये नोटिस इसलिए भेजा है ताकि स्कूल क्या करें, सारे ही जो भी उनके स्कूल के बच्चे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन उनके स्कूल में करवाया गया है 10th और 12th का लास्ट ईयर, जिन्होंने अभी बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं, जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उन सभी कैंडिडेट्स को सभी स्कूल क्या करेंगे, सिक्योरिटी पिन देंगे। ठीक है, हर एक कैंडिडेट का या हर स्टूडेंट का 10th और 12th का जिसने एग्जाम दिया उनका सिक्योरिटी पिन अलग अलग होगा। ठीक है, तो स्कूल के लिए यहां पर इन्होंने जो है पूरा प्रोसीजर दिया है कि स्कूल विल गो टू द लिंक, तो स्कूल को इस लिंक पर क्लिक करना है एंड लॉग इन यूजिंग द एलओसी क्रेडेंशियल्स एंड सेलेक्ट लॉग इन एज स्कूल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एज शोन बिलो। तो ये सारा स्कूल का काम है जो ये स्कूल करेगा। ठीक है, जो भी आपका रिस्पेक्टिव स्कूल है, तो वहां पर लिखा स्टेप 2 में इन्होंने लिखा है कि क्लिक ऑन द डाउनलोड पिन फाइल ऑप्शन ऑन लेफ्ट पैनल ऑफ द स्क्रीन। तो बेसिकली स्कूल के लिए एक यहां पर लिंक दिया गया है, जो भी आपका सीबीएसई स्कूल है तो वो इस लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो अपने डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। डैशबोर्ड पर पहुंचने के बाद वहां पर उनको डाउनलोड पिन फाइल का एक ऑप्शन मिलेगा। तो वो जो
पिन की फाइल होगी, मतलब वो जो फाइल होगी वो पीडीएफ हो सकती है, ठीक है, और किसी फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में हो सकती है। तो वो जो फाइल होगी, उस फाइल के अंदर उस स्कूल के, जिस स्कूल का वो डैशबोर्ड होगा, लॉगिन डैशबोर्ड होगा, लॉगिन पैनल होगा, तो उस स्कूल के जितने भी क्लास 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके रजिस्ट्रेशन हो चुके, जिन्होंने एग्जाम दे दिए हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के सीरियल वाइज जो है सिक्योरिटी पिन वहां पर लिखे होंगे, ठीक है। तो स्कूल को सिक्योरिटी पिन मिल गए। अब यहां पर क्या लिखा है देखो, आफ्टर डाउनलोडिंग द फाइल स्कूल कैन शेयर द सिक्योरिटी पिन इंडिविजुअली विद द रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स इन अ सिक्योर मैनर। तो हर कैंडिडेट, हर स्टूडेंट को जो है, जो 10th और 12th वाले स्टूडेंट है, ठीक है, तो उनको जो है स्कूल क्या करेगा, सिक्योरिटी पिन जो है वो इंडिविजुअली प्रोवाइड करेगा। ऑल्सो अ यूजर मैनुअल टू गाइड द स्टूडेंट एसेसिंग द डिजिलॉकर इज अवेलेबल ऑन द सेम पेज, ठीक है। तो अब मैं आपको आपका वाला रोल बताता हूं कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको अभी तक सिक्योरिटी पिन जो है वो स्कूल की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो ये नोटिस जो है 15 जुलाई को रिलीज किया गया है, आज 16 जुलाई है, ठीक है। और आज मतलब कुछ जगह छुट्टी भी हो सकती है, ठीक है, जैसे उत्तराखंड का एक फेस्टिवल है हरेला, तो काफी सारे स्कूल्स में जो छुट्टी है, तो हो सकता है कि मंडे से जो है आपको अपने सिक्योरिटी पिन जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्कूल वाले आपको खुद सिक्योरिटी पिन देंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है कि रिजल्ट से पहले आपको सिक्योरिटी पिन दे, ताकि आप अपना वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लो, ताकि आपको रिजल्ट को एक्सेस करने में कोई भी इशू ना आए, ठीक है। तो मंडे से हो सकता है कि आपको अपने सिक्योरिटी पिन जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे इंडिविजुअली, हर एक कैंडिडेट को उसका सिक्योरिटी पिन मिल जाएगा। तो अब जब आपको सिक्योरिटी पिन आपका मिल जाएगा स्कूल की तरफ से, तब उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। यहां पर देखो ये लिखा है यूजर मैनुअल फॉर स्टूडेंट्स, ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने सब कुछ डाउनलोड किया है, तो आप खुद भी वहां पर जाकर चेक कर सकते हो उसको, ठीक है। तो यहां पर लिखा है स्टेप वाइज यूजर गाइड टू एक्सेस क्लास 10th एंड 12th मार्कशीट्स कम पासिंग सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। अब देखो कैसे करना है आपको इन सब चीजों को एक्सेस, जो मार्कशीट्स वगैरह है वो आपको स्टूडेंट्स कैन विजिट द यूआरएल, या आपको एक यहाँ पर लिंक दिया गया है फॉर इनिशिएशन ऑफ द डिजिलॉकर अकाउंट कंफर्मेशन प्रोसेस। तो ये जो लिंक है ये मैं कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा, जहां से आप अपना जो ये रजिस्ट्रेशन करोगे डिजिलॉकर में, वो आप वहां से डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके कर लेना, ठीक है। तो ये जो लिंक है मैं कॉपी करके कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो यहां पर लिखा है वंस रीड द गिवन इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड कीप द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रेडी, क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड विद अकाउंट कंफर्मेशन। तो जैसे ही आप इस पर पहुंचोगे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहां पर आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, ठीक है। आपसे क्लास पूछी जाएगी, 10th में हो तो 10th सेलेक्ट करना, 12th में हो तो 12th सेलेक्ट करना। उसके बाद आपसे स्कूल का कोड पूछा जाएगा, तो स्कूल का कोड जो है वो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा होता है, ठीक है। तो आप जो आपका 10th का या फिर 12th का जो भी एडमिट कार्ड है आपके पास, उस पर आप अपने स्कूल कोड देख लेना वहां से। उसके बाद एंटर रोल नंबर लिखा है, तो रोल नंबर भी जो है वो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर होगा, तो वहां से आप रोल नंबर देख लेना। उसके बाद यहाँ पर तीसरा जो ब्लैंक स्पेस दिया गया है, वहां पर लिखा है एंटर योर पिन गिवन बाय द स्कूल। तो जो सिक्योरिटी पिन आपको अभी जितनी हमने बात करी सिक्योरिटी पिन के ऊपर, वो जो सिक्योरिटी पिन स्कूल की तरफ से आपको प्रोवाइड किया गया वो आपको यहां पर थर्ड वाले बॉक्स में एंटर करना होगा, ठीक है। तो ये तीनों चीजें एंटर करने के बाद और अपनी क्लास को सिलेक्ट करने के बाद जो है नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां पर लिखा है कि योर बेसिक डिटेल्स विल बी शोन एज अंडर एंटर योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर एंड क्लिक ऑन द सबमिट बटन। तो ये सारी चीजें डालने के बाद जो है क्या होगा, जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करोगे फिर आपसे जो है आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और फिर आपको सबमिट कर देना होगा, ठीक है। और यहां पर एक नोट भी लिखा है कि इन केस ऑफ क्लास 10th यू मे ऑल्सो बी प्रॉम्प्टेड टू एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। अगर आप क्लास 10th सेलेक्ट कर रहे होगे वहां पर, ठीक है, डिजिलॉकर में अकाउंट बनाने के लिए, तो आपसे डेट ऑफ बर्थ भी वहां पर मांग सकता है। तो डेट ऑफ बर्थ भी वही आपको डालनी है जो आपने 10th के रजिस्ट्रेशन में डलवाई थी, ठीक है। ये सारी चीजें डालने के बाद जो है यहाँ पर डिजिलॉकर अकाउंट कंफर्मेशन आ जाएगा, आपका नेम आएगा, आपका जेंडर आएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया था मोबाइल नंबर आपको इस तरीके से डालना है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि एन ओटीपी विल बी सेंट ऑन मोबाइल नंबर एंटर्ड। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद जब आप सबमिट करोगे, तो सबमिट करने के बाद आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। वो 6 डिजिट का होगा। तो वो जो 6 डिजिट का जो आपका ओटीपी होगा, फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, एंटर ओटीपी। तो एंटर ओटीपी के नीचे की स्पेस दे रखा होगा, वहां पर आपको वो वाला ओटीपी डाल देना होगा जो आपके मोबाइल नंबर पर आया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, योर डिजिलॉकर अकाउंट शैल बी एक्टिवेटेड अपॉन सक्सेसफुल कंफर्मेशन, क्लिक ऑन गो टू डिजिलॉकर अकाउंट। तो जैसे ही आप ओटीपी एंटर करके सबमिट पर क्लिक करोगे, सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका ओटीपी वैलिडेट हो जाएगा। वैलिडेट होने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा कि डिजिलॉकर अकाउंट कंफर्मेशन, कांग्रेचुलेशंस, योर डिजिलॉकर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। फिर इसके नीचे यहां पर लिखा होगा गो टू डिजिलॉकर अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा,
इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां पर लिखा है कि नोट वंस द सीबीएसई रिजल्ट्स फॉर योर क्लास गेट्स पब्लिश यू विल व्यू योर डिजिटल मार्क शीट कम सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट अंडर द इशूड डॉक्यूमेंट सेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब गो टू डिजी लॉकर अकाउंट पे क्लिक करा, फिर आप अपने डैशबोर्ड पर आ जाओगे। डिजी लॉकर का जो आपका डैशबोर्ड होगा, लॉगिन डैशबोर्ड, उस पर आप आ जाओगे। वहां पर एक सेक्शन होगा, साइड में देखो काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। होम का ऑप्शन आ रहा है, इशू डॉक्यूमेंट्स, सर्च डॉक्यूमेंट्स। तो इशू डॉक्यूमेंट्स वाला जो सेक्शन होगा, इसमें आपको अपनी क्लास 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट, जिस भी क्लास का आपने एग्जाम दिया है उसका, और या फिर पासिंग सर्टिफिकेट, या फिर आपको जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इशूड डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो बेसिकली होगा ये क्या कि रिजल्ट तो आपका वेबसाइट पर ही डिक्लेयर होना है, लेकिन रिजल्ट के बाद जो आपकी प्रोविजनल मार्कशीट होती है या फिर जो ओरिजिनल मार्कशीट भी होती है, वो सब आपके डिजी लॉकर अकाउंट पर आएगी। तो आपको जो है मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्यूचर में कहीं एडमिशन करवाते हो तो आप बेसिकली उनको ये भी दिखा सकते हो, ये भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही कंसीडर किया जाएगा। समझ आगे बात? तो ये इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि फ्यूचर में जैसे आपसे कोई डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो जाता है, तो आपके पास अगर ये अकाउंट बना होगा और यहां से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर रखा होगा, अगर वो खो भी गया, तो आप इसकी मदद से दोबारा से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सीबीएसई की तरफ से इश्यू करवा सकते हो, उसकी जो हार्ड कॉपी होती है। समझ आ गई बात? तो ये करना सभी के लिए जरूरी है। तो जल्दी से जल्दी अपना ये वाला काम कर लो, बहुत इजी सा है। मतलब सिक्योरिटी पिन अभी नहीं मिला होगा, मुझे पता है। तो जिस स्कूल में अगर सपोज आज मिल गया है तो वो उसको कर सकते हैं। जिसको नहीं मिला है सिक्योरिटी पिन, वो क्या करेंगे, वो वेट करें, या फिर अगर मंडे को भी नहीं मिलता तो फिर वो अपने स्कूल में जो अपने टीचर को बोलें, अपने क्लास टीचर को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनसे बोलें कि हमें जो सिक्योरिटी पिन चाहिए, सीबीएसई की तरफ से जो न्यू गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग जो हमें सिक्योरिटी पिन चाहिए, ताकि हम अपना डिजी लॉकर में अकाउंट बना पाए। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि एक चीज और लिखी कि इन केस इफ यू आर ऑलरेडी अ रजिस्टर्ड यूजर ऑफ डिजी लॉकर, योर मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर, यू मे बी प्रॉम्प्टेड विद द फॉलोइंग मैसेज, प्लीज क्लिक ऑन गो टू डिजी लॉकर अकाउंट। अगर सपोज आपने वो वाले मोबाइल नंबर से पहले ही अपना डिजी लॉकर अकाउंट बना रखा है, तो वहां पर एक मैसेज आएगा कि इस मोबाइल नंबर से आपका पहले अकाउंट बना हुआ है, तो फिर आपको वो बोलेगा गो टू डिजी लॉकर अकाउंट। तो फिर आप इस पर क्लिक करके जो है आप अपना 6 डिजिट का पिन जो है वो आपसे फिर से मांगेगा, और फिर जो है आपका वो अकाउंट उससे लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है डिजी लॉकर के अकाउंट से रिलेटेड, आपके क्लास 10th और 12th के सीबीएसई के रिजल्ट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई होगी, अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी इन केस अगर कोई डाउट इसके रिगार्डिंग आपको रह जाता है या कुछ समझ नहीं आता, तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में ही पिन कर रखा है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगेगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग जो भी कोई फ्यूचर अपडेट्स होंगे उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।